हेलो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल सभी स्टूडेंट्स को कंग्रेट्स, जिनका रिज़ल्ट आ गया है और अपना पास हो चुके हैं। और ये नोटिस जो है सप्ली वालों के लिए है, जिनका बैकलॉग है उनके लिए है, जो अपेयर करने जा रहे हैं ओपन बुक एग्जामिनेशन में। ये 21 अक्टूबर को अभी आज नोटिस जो आया है, इसमें यही लिखा है कि आपको जो भी मैं बोलती हूँ वो वीडियो एंड तक सुन लीजिए करिए, और पूरा वीडियोस देखने के बाद मुझे कमेंट में पूछा करो जो भी डाउट होता है। इसमें फर्स्ट बोला गया है कि क्वेश्चन पेपर विल बी सब्जेक्टिव टाइप ऑफ 2 आवर्स। 2 घंटे का होगा टाइम पीरियड, और 2 घंटे में आपको क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है, ठीक है। और सेकंड पॉइंट है यू आर टू अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस आउट ऑफ 8। आपको 5 क्वेश्चंस करने हैं 8 क्वेश्चन में से, और हर क्वेश्चन इक्वल मार्क्स का होगा। जैसे आपका 10 नंबर का क्वेश्चन है तो सारे 10 नंबर के ही होंगे, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है कि क्वेश्चन विल नॉट बी ऑन लेवल ऑफ फैक्ट एंड डेफिनेशन। मतलब ये भी नहीं हो सकता कि क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपको डेफिनेशन और फैक्ट पे ही पूछा जाए। आपको कोई फॉर्मूलेट बना के क्वेश्चन ऐसे आपको डेमोस्ट्रेट करके कुछ ना कुछ एग्जांपल दे के वैसा भी क्वेश्चन मिल सकता है। उसको आपने अच्छे से रीड करना है, फिर उसको डाइजेस्ट मतलब समझना है, देन उसको अंडरस्टूड करके उसका मटेरियल जो रीड करके अच्छे से उसका आंसर देना है। तो उसको ऐसे आंसर देना है कि आपने कुछ सीरियसली वो चीज़ फेस करी है और आपने कुछ सीखा है। जो भी आपने क्लास में अपने लेक्चर में सीखा है तो उसके अकॉर्डिंगली आपने एग्जांपल दे के वो समझाना है, ठीक है। ऐसी बुकिश लैंग्वेज बिल्कुल नहीं चलेगी, जैसे आप बुक से या नेट से वेब से कॉपी करके आप लिख दोगे वो आपका नहीं चलेगा, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट ये है कि क्वेश्चन विल नॉट बी सो जेनरिक। इतना भी क्वेश्चन सिंपल नहीं होगा कि आपको इजीली नेट से आंसर मिल जाएगा। और फिफ्थ पॉइंट है कि यू आर सपोज टू फॉर्मुलेट योर ऑन एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन समथिंग। मतलब कि आपको अच्छे से एग्जाम्पल देनी है, अच्छे से आंसर देना है, उसके साथ आपको जो भी अपने आर्ग्यूमेंट रखना है, अपना ओपिनियन देना है, उसमें अपना ही लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की कोशिश करना है, ठीक है। और 6 पॉइंट है यू मे बी आस्क्ड टू अप्लाई अ कॉन्सेप्ट और थ्योरी फ्रॉम द सिलेबस टू एन अनफेमिलियर सिचुएशन नॉट डिस्कस इन क्लास। आपको आपके टॉपिक के रेलेवेंट कुछ अलग इक्वेशन दी जा सकती है और उसके थ्योरी के अकॉर्डिंगली, कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली पूछा जा सकता है। ऐसा नहीं है जैसे सपोज आपको कोई कॉन्सेप्ट बता दिया जाए क्लास में, आपको समझा हो तो उसके रेलेवेंट आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन मिल जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको आंसर करना है। मतलब आपको क्वेश्चन 2, 3, 4 बार उसको रीड करके फिर आंसर करना है। 7 पॉइंट है कि यू मे बी आस्क्ड टू एक्सप्लेन समथिंग बेस्ड ऑन अ केस और एग्जाम्पल एंड डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जाम्पल केसेस। यूज डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जाम्पल केसेस। मतलब आपको अलग अलग एग्जाम्पल दे के फिर आंसर करना है, ठीक है। मतलब जैसे आपको 10 नंबर का क्वेश्चन है तो एक एग्जाम्पल से तो आपका आंसर कवर नहीं हो जाएगा, एक में सिर्फ एक ही पेज कवर होगा। तो आप एटलीस्ट 2 या 3 एग्जाम्पल ज़रूर दे देना अगर आपको कुछ सिचुएशन पूछी है। डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन पे, ठीक है। वो क्वेश्चन कैसा है तो उसके अकॉर्डिंगली आपने आंसर करना है। उसके बाद स्टूडेंट्स 8 पॉइंट लास्ट पॉइंट है कि आपको कुछ स्टेटमेंट भी दी जा सकती है और उसका सोल्यूशन भी दिया जा सकता है। उसको आपने सपोज करके फिर उसका राइट बेस्ट चॉइस बताना है, ठीक है। तो ऐसे आपको अटेम्प्ट करना है क्वेश्चंस। ये जितने भी स्टूडेंट्स अपेयर हो रहे हैं ओपन बुक एग्जामिनेशन में, पास आउट और फाइनल, उनके लिए है ये। तो उनको ही ऐसे एग्ज़ाम देना है। और स्टूडेंट्स जिनकी जो रिपेयर का रिज़ल्ट आ चुका है उनका रिवैल्यूएशन का, तो रिवैल्यूएशन करके फिर अटेम्प्ट करना अपना पेपर, ठीक है। आपका जो रिज़ल्ट है डिक्लेयर हो चुका है PTU में साइट पे, तो वहाँ से चेक कर लेना। Thank you for watching this video and keep spotting, sharing and liking my video, and thank you and all the best to all students. Thank you.